यस। तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसका जो वेरिफिकेशन या फिर जस्टिफिकेशन था वो भी अपन ने कर लिया था, और उसके कुछ एप्लीकेशंस थे, उस एप्लीकेशंस में अपने से एक एप्लीकेशन कर लिया। कुछ एप्लीकेशन है इसके, उसमें से अपन ने क्या किया, एक एप्लीकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। वो कौन सा था, नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनअस्तित्व। क्यों, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में एग्जिस्ट करेगा तो उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 20 MeV, जबकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी शायद 2 से 4 या 2 से 3 MeV होती है। ठीक है, इस कारण वो उसका एक्सिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। अब अपन नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। सेकंड, हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर ऊर्जा, मूल स्तर ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ H एटम, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ H एटम। ठीक है, देखो जो हाइड्रोजन जो H एटम है, H एटम में क्या होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन। मान लिए कि सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ग्राउंड स्टेट में है। वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ग्राउंड स्टेट में। इसी को लिख रहा हूं, माना हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, माना हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स इज इक्वल आर, डेल एक्स इज इक्वल आर, और आर यहां पर क्या है, H एटम की त्रिज्या, रेडियस ऑफ H एटम, रेडियस ऑफ H एटम। लेट in ground state of H atom, let in ground state of H atom the uncertainty in position of electron, the uncertainty in position of electron is del x is equal r। ठीक है, ये हो गया। अब अनिश्चितता सिद्धांत से, या वैसे लिखूं, यदि संवेग में अनिश्चितता, अनिश्चितता डेल पी हो तो, यदि संवेग में अनिश्चितता डेल पी हो तो अनिश्चितता सिद्धांत से, अनिश्चितता सिद्धांत से if uncertainty in momentum is del p then from uncertainty principle क्या हो जाएगा, डेल p x is h cut, is h cut। ये इलेक्ट्रॉन H एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए है ये h cut, ठीक है ना। तो डेल p h cat by डेल x, तो ये हो जाएगा h cat by r। ठीक है, अतः मूल अवस्था में, और ये मैंने मिनिमम लिया है, या फिर क्या होता है, ग्रेटर। अतः मूल अवस्था में न्यूनतम संवेग, मूल अवस्था में न्यूनतम संवेग P इज इक्वल डेल P इज इक्वल H कैट बाई R, इज इक्वल
एच कैट बाई आर, ये क्या ले लिया मिनिमम मोमेंटम। सो मिनिमम मोमेंटम इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये इक्वेशन में दे रहा हूँ 2। तो क्या क्या कर लिया, डेल एक्स इज इक्वल आर आ गया और पी इज इक्वल एच कैट बाई आर आ गया, ये दो क्वांटिटी आ गई भाई, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो आगे, नाउ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा क्या होती है, E इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2m(v²), पोटेंशियल एनर्जी माइनस ke² बाई आर। समझते हो ना कैसे, देखो फॉर्मूला ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का, Vr बराबर k Q1 Q2 बाई आर, k Q1 Q2 बाई आर। तो k की जगह तो k है, ठीक है ना। एक तो देखो यहाँ पर ये नाभिक हो गया यार, ये क्या हुआ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर नाभिक में क्या है एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए आवेश E और इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन के लिए -E/r, तो -ke² r, ठीक है ना। इस प्रकार से कर लेना -ke² बाई r। तो E इज इक्वल, इसको मैं क्या कर रहा हूँ m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, -ke² बाई r। तो E इज इक्वल ये क्या हो जाएगा p² p बराबर mv माइनस ke² बाई r, ke² बाई r, ठीक है ना। अब देखो आगे, ये इसको दे रहा हूं मैं और ये भी आ गया कि ये मिनिमम भी है, क्यों, क्योंकि मैं मोमेंटम को क्या ले रहा हूं मिनिमम ले रहा हूं। ये इक्वेशन शायद ये इक्वेशन 1 है, ये ऐसे करो इसकी वैल्यू रख दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो, ये था ना P इज इक्वल एच कैट बाई आर, ये इक्वेशन 1 दे देना इसको, ठीक है। इक्वेशन 1 का यूज कर दे, ऑन यूजिंग इक्वेशन 1, तो E इज इक्वल P की वैल्यू यहां पर रख दो एच कैट² बाई r², और ये 2m अपनी जगह पर है, ठीक है, माइनस ke² बाई r, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2। अब ग्राउंड स्टेट में क्या होती है, ऊर्जा न्यूनतम होती है, एनर्जी मिनिमम होती है, तो मिनिमम मैक्सिमम में फर्स्ट डिफरेंशियल 0, वो मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। देखिए भाई, सिंस मूल अवस्था में ऊर्जा न्यूनतम होती है, अतः न्यूनतम ऊर्जा के लिए सिंस एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट इज मिनिमम, सो फॉर मिनिमम एनर्जी, सो फॉर मिनिमम एनर्जी dE बाई dr, मिनिमम मैक्सिमम में फर्स्ट डिफरेंशियल 0, तो d बाई dr E की वैल्यू यहां से पुट कर रहा हूं मैं एच कैट² बाई 2mr² माइनस ke² बाई r इज इक्वल 0, ठीक है। अब एच कैट² बाई 2m कॉन्स्टेंट, 1/r² का -2/r³ और ये प्लस ke² इज इक्वल 0, इज इक्वल 0, यहाँ पर 2 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो माइनस एच कैट² mr³ प्लस ke² इज इक्वल 0। तो अब ke² बाई r², ये इस साइड तो प्लस में हो जाएगा एच कैट² mr³, अब ये r² इस क्यूब से कैंसिल, तो r की वैल्यू क्या आ गई वो देखो, r की वैल्यू आ गई
एच कट स्क्वायर अपॉन के एम ई स्क्वायर, के एम ई स्क्वायर। और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर ए नोट से। किससे शो कर रहा हूँ? ए नोट से। हियर, ये इक्वेशन कौन सी? थर्ड है भाई। देखो हियर मैंने ए नोट किसको लिखा है? एच के स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर को लिख दिया। इसको सोल्व करने पे इसकी वैल्यू आती है 0.53 एंगस्ट्रम। क्या आती है? 0.53 एंगस्ट्रम। और इसे कहते हैं अपन बोर रेडियस, बोर रेडियस, बोर त्रिज्या। क्या कहते हैं? बोर त्रिज्या। ये बाद में वैल्यू काम आएगी। तो अब देखो, जब अपन ने एनर्जी को मिनिमम मान लिया, एनर्जी को मिनिमम कंसीडर कर लिया, तो आर की वैल्यू ये आ गई। इस आर की वैल्यू को यहां पर रख दे, 3 में रख दो तो मिनिमम एनर्जी आ जाएगी। क्या वैल्यू है वो? तो रख देता हूं मैं। तीन का उपयोग 2 में करने पर एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम। एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम। एच केट स्क्वायर बाई 2m आर स्क्वायर। आर स्क्वायर रखना है तो ये एच केट की पावर 4 नीचे हो जाएगी, और ये के स्क्वायर एम स्क्वायर ई की पावर 4 हो जाएगी, माइनस के ई स्क्वायर बाई आर। तो एच केट स्क्वायर नीचे रहेगा और ये के एम ई स्क्वायर ऊपर जाएगा। तो ये बच जाएगा ई मिनिमम। इसको कैंसिल कर लेना ऊपर नीचे कहीं पर भी। तो ये बच जाएगा 1/2 के स्क्वायर एम ई 4 अपॉन एच के स्क्वायर, ये बचेगा। और ये आगे क्या बच रहा? माइनस के इंटू के स्क्वायर एम ई 4 एच के स्क्वायर। तो ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2। तो ई मिनिमम इज इक्वल माइनस 1/2 एम के स्क्वायर ई 4 अपॉन एच के स्क्वायर, ये बच रहा है। तो ई मिनिमम इसको सोल्व कर लेना, और ये एनर्जी आएगी अप्रोक्सीमेट माइनस 20 MeV, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गई भाई, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो आपके पास में बोर मॉडल था 11th-12th में, वो बोर मॉडल भी यही रिजल्ट देता है, यही रिजल्ट बोर मॉडल देता है। तो क्या लिखेंगे? यह समीकरण हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर ऊर्जा को व्यक्त करता है, जो कि बोर मॉडल से प्राप्त परिणाम के समान प्राप्त होता है। बोर मॉडल से प्राप्त परिणाम के समान प्राप्त होता है। This equation represents the ground state energy of H atom, which is analogous to same result of Bohr models। ठीक है, यहां तक कीजिए भाई एक बार। ठीक है, आगे देखिए सेकंड एप्लीकेशन इसका।
सॉरी थर्ड एप्लीकेशन, सरल आवर्ती दोलकों की मूल स्तर ऊर्जा, मूल स्तर ऊर्जा, इसको अपन ये भी कहते हैं शून्य बिंदु ऊर्जा। शून्य बिंदु ऊर्जा ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इसको बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं इसको, ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये टॉपिक थर्ड यूनिट में आपके सेम आएगा, तो वहां पर भी कर लेंगे। देखो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? एनर्जी दो प्रकार की होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पता है आपको P²/2m होगी, सीधी सीधी क्या होगी P²/2m। और पोटेंशियल एनर्जी सरल आवर्ती दोलक की स्थिति ऊर्जा होती है 1/2 kx²। क्या होती है 1/2 kx², और k की वैल्यू क्या होती है m⍵0²। अधिक जानकारी के लिए फर्स्ट ईयर की यांत्रिक बुक से संपर्क करें, यूनिट नंबर 3। ठीक है, ये हो गया। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? एक ऐसा ऑसिलेटर जो किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड अपनी मोशन को रिपीट करता है, जैसे फैन हो गया या जो झूला झूलते हैं वो भी क्या है एक प्रकार का सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। पेंडुलम ऑफ वॉच, घड़ी का पेंडुलम भी क्या है एक प्रकार का सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं, है ना। और इसकी मैंने काइनेटिक एनर्जी क्या वो मैंने बता दी, पोटेंशियल एनर्जी पता आपको हाफ kx²। तो लिखे डेफिनेशन, यदि कोई दोलक किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द अरे ये कैसे इर्द लिखते हैं, निश्चित बिंदु के आसपास अपनी गति को दोहराता है तो इसे सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। If an oscillator repeat its motion about a fixed point, then it is known as simple harmonic oscillator. About a fixed point, then it is known as simple harmonic oscillator. सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। सरल आवर्ती दोलक की कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इज इक्वल 1/2 mv² + 1/2 kx²। ठीक है, और k क्या होता है m⍵0²। ठीक है, अब देखो आगे, E इज इक्वल, इसको भी m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P² / 2m +
1/2 k एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू पुट कर दें यहां पर तो क्या हो जाएगा ये, के की वैल्यू पुट करें तो E इज इक्वल पी स्क्वायर बाई 2m प्लस 1/2 k की वैल्यू पुट करनी है m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन 1। अब देखो माना इस स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स तथा संवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स, संवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स हो तो उपरोक्त समीकरण में if uncertainty in position is del x and uncertainty in momentum is del px, then in above equation x है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ डेल एक्स से, जो p है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ डेल पी एक्स से। ठीक है, तो E इज इक्वल पी स्क्वायर बाई 2m डेल पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया, ये इक्वेशन सेकंड। अब लगाना है फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत से, अनिश्चितता सिद्धांत से फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है, डेल एक्स डेल पी एक्स मिनिमम वैल्यू एच कैट बाई 2, एच कैट बाई 2, तो डेल पी एक्स की वैल्यू, डेल पी एक्स की वैल्यू एच कैट बाई 2 डेल एक्स, एच कैट बाई 2 डेल एक्स। तो क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, E इज इक्वल डेल पी एक्स का स्क्वायर है यहां पर, तो ये एच कैट स्क्वायर अपॉन ये 2m पहले से है और ये 2 डेल एक्स, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, डेल पी एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पर पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर होगा, प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर और ये डेल एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, करो इसको सोल्व। E इज इक्वल एच कैट स्क्वायर 2 to the power 2 to 4 into 2 8m डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन शायद सेकंड है या थर्ड होगी, ऐसे कुछ है ये। ठीक है ना। अब देखो ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या है, मिनिमम। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या है, मिनिमम, तो मिनिमम का वही डिफरेंशियल 0, मिनिमम का डिफरेंशियल 0। तो कर दूं मैं यहां पर। अब देखो सिंस मूल अवस्था में ऊर्जा न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है, सिंस एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, सिंस एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट इज मिनिमम, एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट इज मिनिमम, सो अतः देयरफॉर इसका जो डिफरेंशियल है किसके रेस्पेक्ट में, अनसर्टेनिटी के रेस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएगा 0। ई मिनिमम, तो मिनिमम का डिफरेंशियल 0, तो थर्ड से वैल्यू पुट कर दो, एच कैट स्क्वायर बाई 8m
डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल 0 तो सोल्व करो इसको। ये लो भाई, एच के स्क्वायर एज इट इज 8 एम एज इट इज कॉन्स्टेंट है 1 डेल एक्स स्क्वायर का माइनस 2 डेल एक्स की पावर 3 माइनस 2 डेल एक्स की पावर 3 प्लस 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर का 2 डेल एक्स स्क्वायर का 2 डेल एक्स इज इक्वल 0। तो देखो ये 2 ये 8 तो क्या बच जाएगा 4 माइनस एच के स्क्वायर बाई 4 एम डेल एक्स क्यूब ये 2 पॉइंट से कैंसिल आउट प्लस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल एक्स इज इक्वल 0। ये बराबर की साइड तो प्लस में हो जाएगा और ये एम ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल एक्स इज इक्वल एच के स्क्वायर बाई 4 एम डेल एक्स की पावर 3। ये 3 और ये 1 तो इस साइड मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा ना पावर डेल एक्स की पावर 4 इज इक्वल एच के स्क्वायर बाई ये 4 एम ये क्वांटिटी नीचे मल्टीप्लाई होगी एम ओमेगा नॉट स्क्वायर तो एच के स्क्वायर बाई एम इंटू एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है वो देखो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर हटा दो साइड रूट ले लो, ये आ जाएगा एच केट बाई 2m ओमेगा नॉट। डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई एच केट बाई 2m ओमेगा नॉट 2m ओमेगा नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन 4, इस 4 का यूज करेंगे अपन कहाँ पर इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 4 का यूज कहाँ पर करेंगे इक्वेशन 3 में। ठीक है, तो देखो भाई करते हैं। फोर का यूज करेंगे इक्वेशन 3 में। ठीक है, करो भाई इसका यूज करो और ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ऑन यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 ई मिनिमम इज इक्वल एच के स्क्वायर बाई 8m डेल एक्स स्क्वायर का यूज कर रहे हैं एच केट और ये 2m ओमेगा नॉट ऊपर जाएगा प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू एच केट बाई 2m ओमेगा नॉट 2m ओमेगा नॉट। तो ई मिनिमम इज इक्वल, सोल्व कर लो क्या आ रहा है ये, एक एच केट कैंसिल तो ऊपर एच केट बच रहा है, एम ऊपर नीचे कैंसिल, ये 4 ठीक है ना, ये ओमेगा नोट और ये 4 सेम बचेगा, ये भी 1/4 एच केट ओमेगा नोट। देख लो आप लोग कैंसिल कर कर ये एम कैंसिल ये कैंसिल, तो 2 × 2 4 ये एच केट ये ओमेगा नोट। तो ये ई मिनिमम चौथाई आधा 1/2 एच केट ओमेगा नोट। ये लो भाई, ये आ गई ग्राउंड स्टेट जो कि क्वांटम यांत्रिकी के परिणामों के समान प्राप्त होती है, जो कि क्वांटम ना स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या बोलते हैं भाई, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के परिणामों के समान प्राप्त होती है, विच इज ऑब्टेन सेम एज रिजल्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, समान प्राप्त होती है। ये करो भाई यहाँ तक, लास्ट एप्लीकेशन और बच गया इसका, एक और बचा हुआ है, करो इसको यहाँ तक करो।
आगे देखिए इसको, थर्ड थर्ड है वर्णक्रमी, थर्ड नहीं फोर्थ है भाई, आज का थर्ड ओवरऑल फोर्थ, वर्णक्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार, स्वाभाविक विस्तार, नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। देखो स्पेक्ट्रल लाइंस वर्णक्रमी रेखा कब प्राप्त होगी? स्पेक्ट्रल लाइंस वर्णक्रमी रेखा प्राप्त होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन मान लो या कोई एटम मान लो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तब। जब कोई एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तब वो क्या करता है? फोटोन एमिट करता है न्यू फ्रीक्वेंसी का, एनर्जी हो जाएगी उसकी एच न्यू। तो जब वो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वो क्या करेगा? स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करेगा। वर्णक्रमी रेखाएं इसके द्वारा क्या होगी? ऑब्टेन होगी, प्रोड्यूस करेगा। तो सीधा सा मतलब है जहाँ पर स्पेक्ट्रल वर्ड आ रहा है इसका मतलब पहले वो एटम कहाँ पर था? एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में उसका टाइम कितना होता है? 10⁻⁻8 सेकेंड। किसी भी एटम का एक्साइटेड स्टेट में उत्तेजित अवस्था में जो उसका टाइम है उसका बने रहने का वो कितना होता है? 10⁻⁸ सेकेंड। ठीक है, तो इस लाइन को पहले लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी परमाणु को ऊर्जा प्राप्त होती है तो ऊर्जा प्राप्त होती है तो यह उत्तेजित अवस्था में संक्रमण कर जाता है, संक्रमण कर जाता है। वी नो दैट व्हेन ए एनर्जी, ऐसे करो, वी नो दैट व्हेन एन एटम get a energy then it make a transition in excited state। इस अवस्था में उत्तेजित अवस्था में संक्रमण कर जाता है। इस अवस्था से 10⁻⁸ सेकेंड पश्चात 10⁻⁸ सेकेंड पश्चात परमाणु पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड टाइम, आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड टाइम, 10⁻⁸ सेकेंड टाइम, the atom release the energy and again comes in ground state energy level, जिससे स्पेक्ट्रमी रेखाएं
प्राप्त होती है। देन वी गेट स्पेक्ट्रल लाइंस, देन वी गेट स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है। ये लिखना भाई ऐसे कैसे, जब किसी परमाणु को ऊर्जा प्राप्त होती है तो उत्तेजित अवस्था में संक्रमण कर जाता है, इस अवस्था में इतने टाइम तक रुकेगा और उसको छोड़ के अपनी अवस्था में लौट आएगा, इससे क्या प्राप्त होगी, स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, अब देखो इसमें मेन बात यह आएगी कि स्पेक्ट्रल लाइन की बात क्यों नहीं हो रही, स्पेक्ट्रल लाइंस की बात हो रही है, स्पेक्ट्रमी रेखा की बात नहीं हो रही, जबकि यहाँ पे स्पेक्ट्रमी रेखाओं की बात हो रही है। इसका मतलब जब कोई एटम ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो केवल एक एनर्जी लाइन नहीं आएगी, केवल एक स्पेक्ट्रल लाइन नहीं आएगी, उसके साथ में एक ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आएगा। कैसे आएगा देखो, देखो सिंस समय में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी टाइम क्या है, 10⁻⁻8 सेकेंड। जीरो से लेकर इतने समय में कहां पर भी वो किसी भी टाइम क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है। 10⁻⁸ सेकेंड, ये हो गया समय में अनिश्चितता। अब क्या लिखेंगे, ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत से, फ्रॉम एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल ई डॉट डेल टी इज इक्वल एच गेट बाई 2। ठीक है, तो डेल ई इज इक्वल एच गेट बाई 2 डेल टी। एच गेट की वैल्यू 1.054 10⁻34 डिवाइड 2 और 10⁻8 10⁻8। ये क्या वैल्यू आ रही है भाई, -8, क्या बच रहा है ये 34, 26, 1.054 डिवाइड 2 10⁻26। ये मेरा काम नहीं है भाई, इसको सोल्व करना आप लोगों का काम है। ये देखो ये आएगा जूल में, किसमें आएगा, जूल में। वापस क्या करेंगे, 1.054 10⁻26 इंटू 2 इंटू 1.6 10⁻19, इससे डिवाइड कर दो तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आ जाएगा उसकी एनर्जी में डिफरेंस, एनर्जी में अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब जब एनर्जी में अनसर्टेनिटी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में अनसर्टेनिटी है, तो वो फ्रीक्वेंसी में अनसर्टेनिटी कितनी है वो देखो। सिंस E इज इक्वल क्या होता है, एच न्यू, E इज इक्वल एच न्यू, तो डेल E इज इक्वल एच डेल न्यू, लिख दें इसको ऐसा, तो डेल न्यू इज इक्वल एच बाई डेल E, तो डेल न्यू इज इक्वल एच की वैल्यू 6.62 10⁻34 और डेल ई की वैल्यू यहाँ से देख लो भाई क्या आ रही है, डेल ई की वैल्यू ये वाली रख दो, जूल वाली, 1.054 डिवाइड 2 10⁻26 10⁻, ये अप्रोक्सीमेट ये आएगा 7.96 10⁻6 पर सेकेंड, पर सेकेंड, ये वैल्यू आएगी शायद। देख लो इसको, चेक कर लो, मैं एक बार चेक कर लेता हूं इसको। -34 है, ये क्या बच जाएगा, -8, ये बच जाएगा -8 10⁻⁻8। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 6.62 डिवाइड 1.054, नहीं आ रहा भाई, क्या चक्कर हुआ, कहाँ पर मिस्टेक हुई है।
डेल न्यू कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है ये? यदि मैं इसको पुट करूं तो (10⁻34) 1.054 (10⁻26) ये भी नहीं बैठेगा लेकिन चलो आप लोग एक बार इसको बुक से देख लेना है ना, इसको बुक से देख लेना, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो कुछ नहीं है। तो इस जो डेल न्यूज़ की वैल्यू आएगी 7.96 × 10⁻6 ऐसा कुछ है भाई, 10⁻6 पर सेकेंड ये इसका आंसर आएगा। इसका मतलब डेल न्यू में कुछ डिफरेंस है, इसका मतलब केवल एक ही स्पेक्ट्रल लाइन नहीं आएगी, इसका मतलब केवल एक ही स्पेक्ट्रल लाइन नहीं आएगी, उसमें कुछ स्पेक्ट्रल लाइन की कुछ वेव्स आएगी। क्या आएगी? कुछ वेव्स। तो मैं लिख देता हूं, अतः स्पष्ट है कि जब परमाणु उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमण करता है तो उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमण करता है तो केवल एक ही आवर्ती की तरंग उत्पन्न नहीं करता। अर्थात यह न्यू माइनस डेल न्यू से न्यू प्लस डेल न्यू, न्यू माइनस डेल न्यू से न्यू प्लस डेल न्यू प्रास में तरंगे उत्पन्न करता है। सो इट इज क्लियर दैट when an atom make a transition from excited state to ground state, then it is not produce only one wave of single frequency, that is it produce the wave in range nu minus del nu to nu plus del nu। ठीक है, ये इसकी चारों एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, बुक से इसको और देखा ना, इसकी कैलकुलेशन लास्ट में इसके आप क्लियर पता नहीं, लेकिन इसके आसपास आंसर आता है, शायद ये आता है या और कुछ आता है। अब क्लियर आंसर इसका पता होता तो कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। देखो अब है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, तो लिख लो फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो इसको बोलते हैं इंक कलावेग तथा समूह वेग। लिखो, इसको लिखो, कला वेगता समूह वेग। कला वेग
तथा समूह वेग। देखो एक वेव इक्वेशन लिखनी है, क्या लिखनी है? एक वेव इक्वेशन, और उस वेव इक्वेशन से अपन फेज वेलोसिटी डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले समूह वेग में क्या करेंगे? दो या दो से अधिक वेव लेंगे और उनका सुपरपोजिशन कराएंगे, उनका अध्यारोपण कराएंगे। तो सबसे पहले अपन एक सिंगल वेव की बात कर लेते हैं। माना कोई तरंग एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील है। मानना कोई तरंग एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील है, अतः इस तरंग का समीकरण लेट ए वेव प्रोपोगेट अलोंग एक्स एक्सिस, प्रोपोगेट अलोंग एक्स एक्सिस, सो वेव इक्वेशन साई इजिकल क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही होता है ना। अब देखो इस तरंग का समान कला के तल का वेग, समान कला के तल का वेग कला वेग कहलाता है, कला वेग कहलाता है। इस तरंग का समान कला के तल का वेग कला वेग कहलाता है। द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव, द वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट phase of this wave, the velocity of constant phase plane of this wave is known as phase velocity, is known as phase velocity. The velocity of constant phase plane of this wave is known as phase velocity. लास्ट में मैं इसको एक डायग्राम के द्वारा शो करके बताऊंगा लास्ट में, ठीक है ना। जैसे ये पूरा टॉपिक हो जाएगा, लास्ट में डायग्राम के द्वारा शो करके बताऊंगा। यानी कहने का मतलब है कि केवल एक ही वेव है, उस एक ही वेव में जो कांस्टेंट जो फेज है उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है? फेज वेलोसिटी। अतः कला वेग के लिए, कला वेग के लिए फेज यही है ना, फेज का मतलब कोण, कला, फेज यही है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल कॉन्स्टेंट, इज इक्वल कॉन्स्टेंट, ये हो गया भाई। अब देखो इसमें आगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ऑन टेकिंग डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, ऑन टेकिंग डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, ओमेगा टी का 1 माइनस के एक्स का डी एक्स बाई डी टी। ओमेगा और के कांस्टेंट है, लिख लेना यहाँ पर, ये जो इक्वेशन लिखे ना यहाँ पर लिख लेना के बराबर 2 पाई बाई लेमडा संचरण नियतांक, संचरण नियतांक के बराबर 2 पाई बाई लेमडा, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0। अब देखो आगे, देखते जाओ। ओमेगा इज इक्वल के डी एक्स बाई डी टी,
तो dx बाई डी टी इज इक्वल ओमेगा बाई के, इज इक्वल ओमेगा बाई के। ये हो गया। अब लोग जानते हो पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज है वो क्या होती है, वेलोसिटी। अतः कला वेग, सो फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी वीपी, वीपी बराबर क्या हो गया, ओमेगा बाई के, वीपी इज इक्वल ओमेगा बाई के। तो वीपी इज इक्वल, मैंने क्या बताया था कि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई न्यू, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई न्यू। तो ये लो 2 पाई न्यू, और के बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा। तो ये के बराबर क्या हुआ, 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो वीपी इज इक्वल न्यू इंटू लेमडा, वीपी इज इक्वल न्यू बाई लेमडा। ये हो गई इसकी फेज वेलोसिटी। अब ग्रुप वेलोसिटी में क्या करते हैं, ये अपन ने केवल एक ही वेव मानी, उसको कांस्टेंट मान के अपन ने कर लिया। ग्रुप वेलोसिटी में क्या मानेंगे, एक ग्रुप ऑफ वेव्स मानेंगे, और उस ग्रुप वेव का क्या करेंगे अपन, जैसे 2 वेव मान लेंगे y1 और y2, दोनों का क्या करेंगे, सुपरपोजिशन, क्या बनाएंगे, अध्यारोपण। अध्यारोपण के बाद में एक रिजल्टेंट वेव आएगी, उस रिजल्टेंट वेव का जो एनवलप होगा, जो आवरण होगा, उसका वेग क्या कहलाता है, समूह वेग, ग्रुप वेलोसिटी, जिसका डिस्कशन अपन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ठीक है। शायद फेज वेलोसिटी आपके समझ में आ गई होगी, तो फेज वेलोसिटी तक कर लिया, ग्रुप वेलोसिटी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।